महर्षि दुर्वासा को भगवान शिव का ही अवतार माना गया है। महातपस्वी तथा धर्मात्मा महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के ही अवतार रूप हैं। श्रेष्ठ धर्म का प्रवर्तन करने, भक्तों की धर्म परीक्षा करने तथा भक्ति की अभिवृद्धि करने के लिए साक्षात भगवान शंकर ने दुर्वासा मुनि के रूप में अवतार धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएं की है। इस अवतार की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। आप सभी से एक छोटी सी विनम्र सी विनती है, अभी तक आप हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल कई गुना बढ़ा सकता है। तो आइए दुर्वासा अवतार का कथा हम सुनते हैं। ब्रह्मज्ञानी अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। इनकी अनुसुईया नाम की सती साध्वी धर्म पत्नी थी। अनुसुईया का पतिव्रत धर्म विश्वत ही है। पुत्र की आकांक्षा से महर्षि अत्रि तथा देवी अनुसुईया ने ऋषकुल नामक पर्वत पर जाकर निर्विंध्या नदी के पावन तट पर 100 वर्ष तक दुष्कर तप किया। उनके तप का ऐसा प्रभाव हुआ कि ये एक उज्जवल अग्निमयी ज्वाला प्रकट हुई, जिसने तीनों लोकों को व्याप्त कर लिया। देवता, ऋषि, मुनि सभी चिंतित हो उठे। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर ये तीनों देव उस स्थान पर गए जहाँ महामहर्षि अत्रि तथा देवी अनुसुईया तप कर रहे थे। तदंतर प्रसन्न होकर तीनों देवों ने उन्हें अपने अपने अंश से एक एक पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा भगवान शंकर के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा का आविर्भाव हुआ। ये तीनों अत्रि और अनुसुईया के पुत्र कहलाए। दुर्वासा के रूप में अवतार लेकर भगवान शंकर ने अनेक लीलाएं की है जो अति प्रसिद्ध है। भगवान शंकर के रुद्र रूप से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे, इसलिए उनका रूप अति रौद्र था। इसी कारण वे अति क्रोधी भी थे। किंतु महर्षि दुर्वासा दयालुता की मूर्ति है, अत्यंत करुणा संपन्न है। भक्तों का दुख दूर करना तथा रौद्र रूप धारण कर दुष्टों का दमन करना ही उनका स्वभाव रहा है। शिव पुराण में कथा आई है कि एक बार नदी में स्नान करते समय महर्षि दुर्वासा का वस्त्र नदी के प्रवाह में प्रवाहित हो गया। कुछ दूरी पर देवी द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। उस समय द्रौपदी ने अपने अंचल का एक टुकड़ा फाड़ कर उन्हें प्रदान किया। इससे प्रसन्न होकर शंकरावतार महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वर दिया कि यह वस्त्र खंड वृद्धि को प्राप्त कर तुम्हारी लज्जा का निवारण करेगा और तुम सदा पांडवों को प्रसन्न रखोगी। इसी वर का प्रभाव था कि जब कौरव सभा में दुशासन के द्वारा द्रौपदी की साड़ी खींची जाने लगी तो वह बढ़ती ही गई। वर के प्रभाव से द्रौपदी की लाज बच गई। इसी प्रकार से इनके द्वारा अनेक भक्तों की रक्षा हुई। हर हर महादेव।